हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज है दिन सैटरडे का। और आज हम लोग लग गए हैं साफ़ सफाई में, क्योंकि हस्बैंड आज नहीं जाने वाले थे, छुट्टी थी उनकी। तो वही आज सोचे कि चलो ये वाला रूम कर लेते हैं, क्योंकि ये अकेले होने वाला नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि छज्जे, ये जो रेक है छज्जा, इसके ऊपर बहुत सारे सामान हैं और वो मेरे से नहीं नीचे आ सकते हैं, बहुत भारी भारी है। तो वही इसमें 2 लोग चाहिए ही। तो हस्बैंड आज घर पे थे, तो वही सोचे कि चलो आज ये क्लीन कर लेते हैं। तो दिवाली की साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई है और वही सारे एक एक कोना साफ़ करना पड़ता है दिवाली में। तो सारे सामान को पहले हम लोग नीचे रख रहे थे और उसके बाद रेक जो है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। फिर ये सब जो सामान है उनको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है उसमें, कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है या कुछ भी। तो उन सबको एक बार अच्छे से देखते हैं। तो टाइम बहुत ज़्यादा इस रूम में लगता है, तो वही पहले इन सबको एक बार देख करके सेट करके छज्जा क्लीन करके और तब फिर से अरेंज करेंगे। और ये जो बेड है इसके अंदर भी बहुत सारे सामान है, तो उनको भी एक बार निकाल करके और क्लीन करके फिर से वापस रखती हूँ। तो इस रूम में सबसे ज़्यादा टाइम इसी रूम में लगता है, बाकी सब रूम में तो बहुत कम ही लगता है, पर इसमें और आज पूरा दिन लग गया था काम करते हुए। शाम के 5 से 6 बज गए थे क्लीन करते करते। एक रूम में लगी तो फिर लगा कि चलो और कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, पर आज बहुत ज़्यादा काम हो गया। मतलब समझिए कि 50% काम आज डन हो गया एक दिन में ही। तो सफाई स्टार्ट हो गई है, दिवाली की साफ़ सफाई। सारे ऊपर से नीचे उतार लिए हैं, अभी जा रहे हैं सब क्लीन करके फिर से ऊपर रखेंगे, सब सेट करके। सब खाली कर दिया है ऊपर, पहले उसको क्लीन कर लेंगे, फिर नीचे ये सब क्लीन करके जो भी ऊपर रखना होगा ऊपर रख देंगे। एक बार देख लेते हैं क्या कैसे है, तो सही रहता है। फिर ये सब भी क्लीन करके तब रखेंगे। और बेड से गद्दे हटा दिए थे और बेड पे ही सारा सामान ऊपर से रेक से उतार करके रख दिया है। और सारे सामान क्लीन हो गए हैं, रेक भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और फैन क्लीन कर दे रही थी, ऊपर चढ़ी ही थी, तो फैन भी क्लीन कर दिया और सारे सामान वापस से अरेंज हो गए हैं रेक पे। और अभी नीचे जो बेड है उसको अरेंज करना है, तो उसमें से भी सारे सामान निकाल करके, और ये जो वैक्यूम वाला है एयर वाला, तो इससे अच्छे से वैक्यूम कर दे रहे हैं। जो भी धूल मिट्टी होती है वो अच्छे से निकल जाती है इससे। तो वही सारे सामान को फिर से वापस से क्लीन करके और देख करके एक बार अच्छे से अरेंज कर दिया है। और वापस से फिर से वैक्यूम से एक बार क्लीन कर रही हूँ। जो भी धूल मिट्टी बचे होंगे वो वापस से निकल जाएंगे और अच्छे से क्लीन कर दिया। और एक बार वापस से देख लेने पे याद भी रहता है कि कहाँ कौन सा सामान है। तो वही पूरा अरेंज हो गया है। तो ये रूम तो सेट हो गया है, साफ़ सफाई इस रूम की कंप्लीट हो गई। बेड के अंदर का भी क्लीन कर दिया और फिर से अरेंज कर दिया है। बेड के अंदर का भी अरेंज कर दिया सारा सामान। अभी पूरा रूम बिखरा हुआ है, चादर अभी नहीं हटाई हूँ क्योंकि गंदा होगा ही, अभी क्लीन ही कर रहे तो ये सब अभी बहुत सारे कचरे हो गए हैं, तो लास्ट में क्लीन करूँगी। अभी दूसरे रूम में जा रही हूँ क्लीन करने। कबर्ड आज नहीं करूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऊपर का हो गया, बेड हो गया, तो अभी झाड़ू पोछा तो अभी नहीं करूँगी क्योंकि दूसरे रूम में जा रही हूँ। अभी ये रूम करना है, टीवी वाला रूम, तो ये सब पहले कर लेती हूँ। सारे रूम आज ही ऊपर का सोच रही हूँ कर दूँ, क्योंकि हस्बैंड फिर रहेंगे नहीं, आज छुट्टी है उनकी, तो आज कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि अकेले नहीं होगा। फिर नीचे का तो मैं भी कर लूँगी, ये सब भी आज कर देती हूँ। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। भूख लगी थी तो बनाना रखा हुआ था, वही खाया है, खाना कुछ बनाया नहीं है। अभी जा रही हूँ, 12:30 हो गए हैं, तो अभी जा रही हूँ बनाती हूँ, क्योंकि सौदे भी आने वाला है। आज सैटरडे है तो थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो चलिए खाना बनाती हूँ, थोड़ा रुक के बनाऊँगी ये सब करके। और सफाई तो आज पूरे दिन चलने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर में तो होगा नहीं। ये रूम हो गया है, अभी लास्ट वाले रूम में जा रही हूँ, उसको करूँगी। और फिर जो नीचे ये सब रहेगा वो तो दूसरे दिन होते रहेगा। अभी झाड़ू पोछा करूँगी वो सब करके। और
ऊपर जो रेक है वो सब, और बेड के अंदर का वो सब करूँगी। जितना हो पाया पॉसिबल आज करूँगी, फिर अभी तो बहुत टाइम है तो धीरे धीरे करती रहूँगी। आज इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ कि हस्बैंड है, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर का अकेले नहीं हो पाता है, या बेड के अंदर का ये सब। बाकी तो मैं कवर्ड ये सब करती रहूँगी। चलिए पहले करते हैं। और विंडो ये सबको भी ये वैक्यूम वाले से अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। इसमें जो भी स्लाइडर वाला विंडो है तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी फंस जाते हैं, तो ये वैक्यूम से अच्छे से निकल जाते हैं। और साथ में मस्ती मजाक भी चल रही थी, तो वही सारे विंडो को भी आज ही साथ में, मतलब धूल मिट्टी वाला जितना काम है वो आज मैंने कर लिया है। मतलब हम दोनों मिलके, हस्बैंड भी साथ में थे, ज़्यादातर वही कर रहे थे। और मुझे धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। शाम को तबीयत भी ख़राब हो गई थी, पर करना ही पड़ता है, काम है तो फिर करना ही पड़ेगा, अकेले छोड़ नहीं सकते। तो कभी हस्बैंड कर रहे थे, कभी मैं, दोनों मिलके ही किया है पूरा। तो धूल मिट्टी वाला आज हो गया है। ड्रेसिंग के पीछे ये सब, मतलब एक एक कोना कोना आज साफ़ कर दिया है। बाकी ऊपर ऊपर का बाकी था। और खाना भी बीच में मैं आ करके बना ली थी, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। तो खाने में सब्जी पुलाव बनाया और साथ में दही और मूली ले लिया था। और उसके बाद सारा घर क्लीन हो गया था धूल मिट्टी वाला, और झाड़ू ये सब भी लग गया है इस टाइम। अभी जा रही हूँ पोछा लगाने, तो पोछा भी अच्छे से आज लगाऊंगी, क्योंकि पूरे घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हुई थी। ये किचन में भी जो ऊपर रेक है उस उन सबको भी अरेंज कर दिया था सारे अच्छे से क्लीन करके। तो सारा ऊपर ऊपर का क्लीन हो गया है। ये ड्रॉअर ये सब बाकी है और कबर्ड बाकी है, बस इतना ही। बाकी सारा ड्रेसिंग ये सब भी क्लीन आज कर दिया था। तो ड्रेसिंग सिर्फ अरेंज करना बाकी है, क्लीन कर दिया था अच्छे से। तो अरेंज तो कल आराम से करूँगी। अभी पोछा लगा लेती हूँ, और पोछा भी अच्छे से लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी घर में हुई है। तो झाड़ू तो अच्छे से लगाया है, पर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। पोछा भी लगा रही थी तो बहुत ज़्यादा गंदा निकल रहा था, पर अच्छे से पोछा एक बार लगा दूँ तो पूरा घर क्लीन हो जाएगा। और इस टाइम 5 बज रहे थे शाम के, 5 बज रहे होंगे, हाँ। तो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। एक मन हो रहा था कि छोड़ दूँ, और एक मन हो रहा था कि नहीं, गंदा है घर, तो फिर मन भी नहीं लगता है छोड़ने पे। तो वही जैसे तैसे कर रही थी। और पोछा लगा के तब जाऊंगी नहाने, क्योंकि इस टाइम हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और नहा करके आई तो उस टाइम तक तो एकदम तबीयत ख़राब हो गई थी। रात में खाना भी नहीं बनाया था, खाना भी बाहर से ही हस्बैंड लेके आए थे। तो एकदम थक गई थी, दवा लेनी पड़ी थी। और धूल मिट्टी का जब भी मैं काम करती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब होती ही है, क्योंकि धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। तो आज ये सब भी सेट कर दिया है, अच्छे से अंदर से भी क्लीन कर दिया, चूड़ी ये सब भी सेट कर दिया। तो ड्रेसिंग टेबल भी सेट हो गया, इसके अंदर का भी बाकी है। बाकी ये सब कर दिया, झाड़ू पोछा हो गया। और सॉरी अपना पढ़ाई कर रहा है। कितना बज गया सोना? 5 बज गए हैं काम करते करते। अभी जा रही हूँ नहाने। तो झाड़ू पोछा भी हो गया, सारा क्लीन, ऊपर भी सब क्लीन हो गया है। ये रूम भी क्लीन कर दिया है। पूजा ये सब वाला भी नहीं क्लीन किया है, नहा करके करना है। बाकी ये सब भी चेंज कर दिया, कवर ये सब बाद में करूँगी कवर चेंज। ऐसे ही झाड़ के फिर से कर दिया है। और ये रूम का बेड ये सब भी क्लीन कर दिया, ऊपर पूरा सेट हो गया। झाड़ू पोछा तो हो ही गया है, तो अच्छे से क्लीन हो गया। चादर ये सब भी चेंज कर दिया है। और अभी 5 बज गए, अभी जा रही हूँ नहाने। सारा काम हो गया, क्लीनिंग। बैंड बज गई है। थोड़ा सा खाना बनाया था, सब्जी पुलाव वही खाया है दही के साथ। तबीयत भी लग रही है ख़राब होगी, पर कोई नहीं, दवा ले लेंगे। काम हो गया, घर पूरा क्लीन, मतलब ऊपर ऊपर का क्लीन हुआ है अभी। बाकी थोड़ा बहुत तो है ही, थोड़ा थोड़ा वो करना है, कबर्ड ये सब अंदर से करना है। ये ऊपर वाला सब हो गया है, धूल मिट्टी वाला। तो चलिए अब धीरे धीरे हल्का हल्का करूँगी। आज बहुत हो गया, सुबह से लगी हुई हूँ। अभी 5 बज गए, हस्बैंड उधर नहा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, नहाती हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।